फरीदाबाद से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पुलिस ने एक असॉल्ट राइफल भी बरामद की है। ये एक बड़ा खुलासा है। फरीदाबाद से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां बरामद किया गया है। अंदाजा लगाना आसान है कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की क्या कोशिश यहां पर की जा रही थी। तार इसके कितने और फैले हुए हैं। अब जांच का दायरा जाहिर सी बात है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ ही देर में हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है। कुछ बहुत बड़े खुलासे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ होंगे, क्योंकि 360 किलो जो नाइट्रेट है वो यहां पर बरामद किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट यहां पर मिला है, जिसके बाद एक बड़ा हरकम, एक बड़ी कामयाबी भी है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इसे जमा करना, इतनी बड़ी मात्रा का आखिर क्या कुछ मकसद यहां पर रहा। हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो बस कुछ ही देर बाद होती हुई नजर आएगी, जिसमें जाहिर सी बात है इस बात का खुलासा होगा कि किस तरह से ये पूरी साजिश यहां पर सामने आई, किस तरह से ये भंडाफोड़ किया गया। और ये जो गिरफ्त में शख्स इस वक्त भी आपको नजर आ रहा है, कैसे ये पूरी तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आई, जिसके बाद एक बड़ी रणनीति के तहत आखिरकार भंडाफोड़, बड़ा पर्दाफाश यहां पर किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट यहां पर मिला है 360 किलो। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, यकीनन थोड़ी देर में हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी, लेकिन क्या कुछ शुरुआती जानकारी आपके पास है, पूरी डिटेल? फरीदाबाद के कमिश्नर है, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको बरामद किया गया, जिसकी तादाद करीबन 360 किलो है, और एक असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद की गई है। पहले जानकारी आ रही थी कि RDX और AK-47 मिला है, उसको खंडन किया है। और काफी टाइम से जो घर में ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको कंज्यूम करके रखा गया था, जो सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है, पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के जो विस्फोटक हैं वो बनाए जाते हैं। और देश की कई सुरक्षा एजेंसियों ने पहले कई आतंकी घटनाओं में अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फरीदाबाद पुलिस वो पूरे इस ऑपरेशन का खुलासा करेगी कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट इतनी ज्यादा तादाद में अगर किसी घर में रखा हुआ था, किसी प्रीमाइसेस में, तो उसके क्या मकसद थे। शुक्रिया जानकारी के लिए आनंद। आपका नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अहम खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर गुजरात ATS ने कल जो 3 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा था, गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक उनके निशाने पर लखनऊ में RSS दफ्तर था। इसके अलावा आतंकियों के निशाने पर दिल्ली की आजादपुर मंडी भी थी। गुजरात ATS को इनकी प्लानिंग, इनकी साजिश के बारे में पुख्ता इनपुट मिले थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है, ताकि ये जानकारी हाथ लग सके कि इनके संपर्क में और कौन कौन से लोग शामिल थे, किस तरह से ये बड़ा साजिश का समंदर सामने आया है और इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। फिलहाल कड़ी पूछताछ यहां पर की जा रही है। दरअसल कल गुजरात ATS ने आतंकी संगठन ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ATS की टीम ने जिस संदिग्ध डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था, आरोप है कि वो भारत में जहर रिसन से हमला करने की तैयारी में था। ATS को अहमदाबाद मेहसाणा रोड पर उसकी कार से 3 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कस्टर्ड ऑयल जो है मिला है। अहमद से पूछताछ में सामने आया कि उसका हैंडलर अबू खदीजा अफगानिस्तान का रहने वाला और साथ ही ISKP से जुड़ा हुआ है। अहमद पाकिस्तान के लोगों से भी संपर्क में था और राइसिन तैयार करने के लिए रिसर्च और केमिकल प्रोसेस शुरू कर चुका था। अहमद के अलावा उत्तर प्रदेश से 2 और आरोपी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल भी धर दबोचे गए हैं, जिन्होंने उसे हथियार यहां पर पहुंचाए थे। तो कि किस तरह से ये पूरा तार एक के बाद एक जुड़ता नजर आया। ये हमें मिल गया, इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को ATS ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी
लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सामूहिक नमाज पर सियासी पारा देखिए हाई हो चुका है। बीजेपी ने बाकायदा वीडियो जारी कर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने की इजाजत आखिर किसने दी। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने पूछा क्या सीएम सिद्धरमैया इसे स्वीकार करते हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग मक्का जाने वाले यात्रियों को विदा करने आए थे और उसके बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर ही देखिए कैसे सामूहिक नमाज अदा करने लगे। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो है, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लोकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी उनके लोकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहत नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा, अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहां रहता था वहां से या जहां पढ़ाता था वहां पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है?
जी, अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर details की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो सर बरामदगी दोबारा जो मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स, इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं, हाँ आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर, इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी मैं बताया, जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट।